वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट का फैसला। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने इस बात पर फैसला देगी कि मुकदमा चलने योग्य भी है या नहीं। सारे पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 24 अगस्त को जिला जज अजय कृष्ण बिश्नोई विश्वेश के फैसले को सुरक्षित कर लिया था। फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे किया गया था। इसी सर्वे के बाद मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जज आज फैसला सुनाया जाएगा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। आबकारी नीति की जांच के बीच दिल्ली सरकार एक और मुसीबत में घिरती हुई नजर आ रही। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद टेंडर में घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। उपराज्यपाल के इस आदेश के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के घोटाले खुलने के बाद ये घबराने लगे। अरविंद केजरीवाल हर टेंडर में, हर पॉलिसी में जो दिल्ली सरकार बनाती है उसमें उनका एक ही उद्देश्य है, डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी। बिहार में जेडीयू की अंदरूनी कलह खुलकर अब सामने आ गई है। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने पार्टी विधायक बीमा भारती को 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले बीमा भारती ने लेसी सिंह पर अपहरण और हत्या के मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। बीमा भारती के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लेसी सिंह का बचाव किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीमा भारती को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। डीटीसी बसों के टेंडर की सीबीआई जांच के आदेश को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ मीडिया में, अखबारों में बयान दे रहे हैं। ये कैसे उपराज्यपाल हैं जो रोज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ निशाना साधते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब कोई बस खरीदी ही नहीं तो घोटाला कैसा। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी। 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है, एक बस नहीं खरीदी गई। और एलजी साहब सुबह उठते हैं, कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चुनावी रणनीतिकार ललन सिंह पर पलटवार कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो व्यापार करते हैं, कभी बंगाल में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बिहार में, वो हर जगह व्यापार करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने आज तक से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार के विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मिशन पर सवाल उठाए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 4 नेताओं के साथ चाय पीने को विपक्षी एकजुटता नहीं कहा जा सकता। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक सभा को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो अगले 10 दिनों में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि उनकी नई पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना होगा। साथ ही उनकी पार्टी यहां के लोगों को रोजगार और भूमि अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा सकती है। अभी मामले की जांच गोवा पुलिस कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मामले में सीबीआई जांच को लेकर गोवा सरकार से बात की जाएगी। पुलिस की जांच से अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता तो प्रदेश सरकार गोवा सरकार से बातचीत कर सीबीआई जांच की सिफारिश करने जा रही है। उधर इस मामले को लेकर खाप महापंचायत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कह दिया कि सरकार मामले में सख्ती दिखाए और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार हुए शूटर कपिल पंडित ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की साजिश से जुड़ी कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस की पूछताछ में उसने ये बताया कि इस काम के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उसे एक अहम जिम्मेदारी दी थी। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि कपिल पंडित को सचिन बिश्नोई और संतोष यादव के साथ मिलकर सलमान खान की रेकी करने के लिए भी कहा गया था ताकि सलमान खान को मारने की साजिश रची जा सके।
द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया। वो 99 साल के थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। कुछ दिन पहले स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। कश्मीर में शांति के लिए 121 महिलाओं ने एलओसी पर बारामूला से अमन सेतु तक साइकिल रैली निकाली। ये रैली बारामूला से अमन सेतु तक निकाली गई। रैली ने 65 किलोमीटर की दूरी तय की, जो बारामूला की शौकत अली स्टेडियम से शुरू होकर उरी में कमान पोस्ट पर समाप्त हुई। दुनिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर आयोजित मैराथन का रविवार को समापन हो गया। 30 देशों से करीब 6000 एथलीट्स लद्दाख में एम ऑक्सीजन और ठंड की चुनौती के बीच दौड़ते हुए नजर आए। इंडियन आर्मी के जवानों ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया। देश के हर कोने में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। रावण दहन के बगैर दशहरे का त्योहार अधूरा सा लगता है, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी दहन के लिए रावण का पुतला बनाने का काम लगातार जोरों शोरों से जारी है। हापुड़ के मोहम्मद इस्माइल खान पिछले 25 वर्षों से दशहरे के लिए रावण का पुतला बनाने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल खान पूरे मनोयोग के साथ दशानन तैयार करने में एक्सपर्ट। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू के किनारे इस बार लगभग 16 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस बार दीपक अयोध्या के कुम्हारों से दिए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। दिन रात दीपक बनाने का काम लगातार जारी है। राम की पैड़ी के किनारे बृहद क्षेत्र में सभी मंदिर पीले रंग में रंग दिए जाएंगे और दीपोत्सव के समय लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन हुआ। उदयपुर में आयोजित इस लोकनाट्य और नृत्य में 14 गौरी की टीमों के कलाकारों ने अपनी कला से सबका मन मोह लिया। 1800 से ज्यादा कलाकारों ने सुबह से शाम तक दर्जन भर नाट्य प्रस्तुत किए, जिसे देखने के लिए हजारों संख्या में लोग पहुंचे। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय सेना का इंजीनियरिंग में कमाल देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना ने उनके जवान सिंधु नदी पर पुल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड ने शेयर किया है। पूर्वी लद्दाख में सप्त शक्ति इंजीनियर्स ने यह कारनामा कर दिखाया। सत्तर साल बाद ब्रिटेन का नेशनल एंथम बदल गया है। प्रिंस चार्ल्स के ब्रिटेन के किंग बनने के बाद अब नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द किंग में तब्दील हो चुका है। गॉड सेव द किंग वास्तव में ओरिजिनल यूनाइटेड किंगडम का नेशनल एंथम है। यह 1745 में लिखा गया था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है। यूएई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के रंग में रंगी नजर आई। दुनिया की ये मशहूर इमारत एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर से जगमग करती हुई नजर आई। बुर्ज खलीफा ने इस बेहद ही खास अंदाज में एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट आगे बढ़कर आ रहा है। यूएसएआईटी ने श्रीलंका को $60 बिलियन की मदद करने का फैसला कर दिया। श्रीलंका इस पैसे का इस्तेमाल फर्टिलाइजर खरीदने और लोगों की इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करने में खर्च करेगा। पुणे शहर रविवार को बाढ़ की घेराबंदी से त्रस्त हो गया। बीच शहर ऐसा सैलाब आ गया जिससे हर कोई दहल उठा। घरों और सोसाइटीज में पानी भर चुका था। कई गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आ गई। चंद घंटे बारिश में पुणे पानी पानी हो गया। पुणे के पौष इलाकों में भी पानी निकासी के इंतजाम फेल हो गए। चारों तरफ पानी भर चुका था। कुछ जगहों पर शहर का ऐसा हाल देखने को मिला कि जैसे झरने बह रहे हो। अलग अलग जगहों पर झरनों की शक्ल में आ रहा पानी अंडरपास में जा चुका था। पूरा शहर दरिया में तब्दील हो चुका था। कई जगह दर्जनों पेड़ गिरे। अमरावती में भी कल धुआंधार बारिश देखने को मिली। बारिश से कई जगहों पर घर जमींदोज हो गए। तेज हवा के साथ हुई बारिश में कुछ घरों की छत उड़ गई। गांवों में बड़ी तबाही की खबर है। किसानों की फसलों में बर्बाद हुई।
चंद्रपुर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जगह जगह जल जमाव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। गाड़ियों के इंजन में पानी भर चुका है। चंद्रपुर में जून से अब तक 102% बारिश दर्ज की गई। जर्मनी की कंपनी ऑडी ने भारत में फेस्टिवल सीजन से पहले लिमिटेड एडिशन ऑडी Q7 एसयूवी लॉन्च कर दी। इंडिया में इस कार की एक्स शोरूम कीमत 88.08 लाख रुपए बताई जा रही। लिमिटेड एडिशन Q7 एसयूवी कार को सबसे अलग बनाने के लिए ऑडी ने इसके एक्सटीरियर को एक्सक्लूसिव बैरिक ब्राउन कलर का दिया है। एक्सक्लूसिव कलर के अलावा इस एसयूवी कार को यूनिक और स्पेशल बनाने के लिए इसमें रनिंग बोर्ड्स और क्वाट्रो एंट्री एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO को चीन से जुड़ी 33 शेल कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इस जांच में SFIO ने पिछले हफ्ते 3 शेल कंपनियों पर छापेमारी के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मिनिस्ट्री ने आरोप लगाया कि कंपनी की मोहरों से भरे बक्से और डमी डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर साइट भी बरामद किए गए। दुनिया भर में पिछले 2 साल से चिप के संकट की वजह से कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के उत्पादन में भारी असर देखने को मिला। चिप के बढ़ते संकट ने देश के बैंकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत होने की वजह से बैंकों को डेबिट क्रेडिट कार्ड इश्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों ने सरकार से चिप संकट के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। बैंकों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से भी चिप सप्लाई करने की जांच की मांग की। बेहतर ग्लोबल संकेत के बीच घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स ने फिर से 60,000 का लेवल पार कर दिया। वहीं निफ्टी ने भी 17,900 के आगे दर्ज हुआ। आज के कारोबार में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी पर IT इंडेक्स 1% से ज्यादा मजबूत हुआ है। बैंक फाइनेंशियल इंडेक्स भी हरे निशान में नजर आ रहा है। ऑटो, मेटल और फार्मा इंडेक्स सहित कई अन्य आंकड़ों में भी तेजी नजर आ रही। भारत की दिग्गज कंपनी टाटा अब आईफोन का निर्माण भी शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्प के बीच आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत का दौर लगातार जारी। अगर दोनों कंपनियों के बीच बातचीत सफल हो जाती है तो टाटा भारत की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो आईफोन का निर्माण करेगी। यानी आने वाले समय में यूजर्स को टाटा के बनाए आईफोन देखने को मिल सकते हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 30 रनों से पीटकर एशिया कप अपने नाम कर लिया। दुबई में खेले गए फाइनल्स मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान 147 रनों पर ढेर हो गई। राजपक्षे ने बल्लेबाजी और प्रमोद ने गेंदबाजी के दम पर शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को जीत दिलाई। पाकिस्तान की हार की नींव तो वैसे चौथे ओवर में ही पड़ गई थी, जब श्रीलंका ने आउट ऑफ फॉर्म कप्तान बाबर आजम और फखर जमान को चौथे ओवर में ही सस्ता कर दिया। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका को पार पाने के वक्त पानी लगा दिया और एक बार फिर से रिजवान और इफ्तिखार अहमद की जोड़ी टूटी तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को वापसी करने का मौका दे दिया। श्रीलंका का आगाज लड़खड़ाते हुए हुआ था। पहले ही ओवर में नसीम शाह ने कुशल मेंडिस की गिल्लियां बिखेर दी। 30 रन होते ही निसांका को भी पवेलियन में लौटा दिया गया। उनका शिकार किया हारिस राउफ ने। एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया है। पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन 1984 में हुआ था। 38 साल में यह छठी बार है जब श्रीलंका की टीम चैंपियन बनी है। इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत में श्रीलंका को सबसे कमजोर टीमों में से एक माना जा रहा था, लेकिन इसके बाद भारत के दक्षिणी पड़ोसियों ने इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने लायक वापसी की और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हैरान कर दिया। अपने देश में आर्थिक और राजनीतिक बदहाली के बीच श्रीलंकाई क्रिकेटर्स ने जिस जीवटता के साथ खिताब अपने नाम करा, उसे चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। श्रीलंका के लिए इस एशिया कप की शुरुआत किसी डिजास्टर से कम नहीं थी। पहले ही मैच में श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान की
टीम से हार गई। माना यह भी जा रहा था कि श्रीलंका को बांग्लादेश की टीम से भी हार मिलेगी और पहले राउंड में ही श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन हुआ इससे उलट। श्रीलंका ने नाम अपने कर लिया खिताब। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शव को स्कॉटलैंड के बॉलेटा से होकर ले जाया गया। इस मौके पर सड़कों के किनारे एक झलक पाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के चाहने वालों का तांता लगा हुआ था। महारानी का शव देखकर महिलाएं रोती गाती नजर आईं। बता दें कि 4 घंटे की यात्रा के बाद महारानी का शव एडिनबरा ले जाया गया। स्कॉटलैंड के एडिनबरा में महारानी के अंतिम संस्कार से पहले कई सावधानियां बरती जा रही हैं। यहां महारानी के ताबूत के साथ दफनाए जाने का रिहर्सल किया गया। पारंपरिक तरीके से महारानी के अंतिम संस्कार में किसी चूक से बचने के लिए इस रिहर्सल को अंजाम दिया गया। भारत में महारानी क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। महारानी के सम्मान में संसद भवन पर लगा तिरंगा आधा झुका दिया गया। वहीं राष्ट्रपति भवन और लाल किले पर लगे तिरंगे को भी महारानी के सम्मान में आधा झुका दिया गया। बता दें कि भारत की आजादी के 5 साल बाद महारानी को सिंहासन मिला।